श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, 2 फरवरी कांकेर महापुराण कथा। गुरुजी ने बहुत ही विशेष उपाय बतलाए हैं जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले के कुपपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 45वां शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से 2 से 5 बजे तक देख पाएंगे। तो आइए जानते हैं गुरुजी ने कौन कौन से उपाय बतलाए हैं जिनको करने से हमें आँखों की रोशनी बढ़ती है। तो आइए जानते हैं वह उपाय क्या क्या हैं। अगर हम जल चढ़ाते हैं तो हमारा कल जरूर आता है। कई लोग कहते हैं घर का जल सब लोग स्पर्श कर लेते हैं, तो क्या वह बेकार नहीं होता? जल शंकर पर चढ़ता है तो वह स्वयं गंगा का घाट बन जाता है, हरिद्वार बन जाता है। गुरुजी ने कहा कुछ ऐसा विचार कि मुर्दे के जलाने के बाद आप घर पर स्नान करते हैं, वही भस्म अगर शिवलिंग पर चढ़ी हुई है उसे प्राप्त कर एक पुड़िया में रखकर हमारी तिजोरी में रखते हैं तो वह कुबेर का खजाना भरने वाली होती है। ऐसा क्या है उस भस्म में, कभी सोचा है? गुरुजी ने कहा शिव से स्पर्श होती वह शुद्ध हो जाती है, सदा के लिए भंडार भरे रहे, हमारा खजाना भरा रहे। गुरुजी ने कहा महाकुंभ में जाने से पहले ना डरें। गुरुजी ने कहा कोई प्राचीन शिवलिंग है तो उसे बार बार नहीं उठाना चाहिए, उसको बार बार उठाकर उसकी अलग अलग जगह प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। जहाँ रखी है वहीं रखी रहने दीजिए और चारों ओर मंदिर का निर्माण कीजिए। जो करना है वो कीजिए, पर शिवलिंग को वहाँ से मत हटाइए। गुरुजी ने कहा अगर आपके घर में शिवलिंग रखी हुई है तो उसे आप उठा सकते हैं और स्नान कराकर वापस रख सकते हैं। ये प्राचीन शिव मंदिर की बात हो रही है, प्राचीन शिवलिंग की बात हो रही है। ललितेश्वर जी पत्र लेकर आई, आँखों से पानी बह रहा था, आँखों की रोशनी जा रही थी। गुरुजी ने कहा आज का जो पत्र आया है उसकी जानकारी गुरुजी ने दी है। गुरुजी के द्वारा बताया हुआ शिवरात्रि वाला उपाय ललितेश्वर जी ने किया। शिवरात्रि पर मैंने शिवलिंग पर शहद चढ़ाया। अभी जो शिवरात्रि आ रही है आँखों से जुड़ी हुई, अगर कोई समस्या है तो शिवलिंग पर शहद लगाइए और उसी शहद को प्राप्त कर लीजिए। आँखों की पलकों में लगाना शुरू किया, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। गुरुजी ने कहा जिंदगी में एक बात उतार कर रखना, शंकर की कथा में, शंकर के मंदिर में झूठ मत बोलना। सच बोलने का जो सुख है वो आपके जीवन में आनंद को प्राप्त कराने वाला होता है। गुरुजी ने कहा सोमवार का एक नियम बनाओ। गुरुजी ने बताया जैसे कि 3 फरवरी सोमवार का दिन है और मनोकामना पूर्ति के लिए, पूरे परिवार की उन्नति के लिए और आपके परिवार के कल्याण के लिए, भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको एक नियम बना लेना है। सुबह आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसके बाद आका चावल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दोपहर को चढ़ा देना है। उसके बाद 7 परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ की कीजिए और इसके बाद आपको 2 दीपक लगाना है। एक दीपक आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाना है जिसकी आपको लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। घी का दिया लगाना है। दूसरा दिया आपको गोल बत्ती का बनाना है और शंकर भगवान की चौखट पर लगाना है। ऐसा आप सोमवार का एक नियम बना सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम दिया आपको शाम को प्रदोष काल में लगाना है। आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है और आपकी मनोकामना पूर्ति होगी। आप जिस मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करेंगे उसी मनोकामना की आपकी पूर्ति होगी। इसके बाद गुरुजी ने एक दिन की शिव चर्चा रखी है। वो शिव चर्चा फरीदाबाद हरियाणा में रखी गई है। 9 फरवरी के दिन ये शिव चर्चा रखी गई है। इसका एड्रेस इस प्रकार है, सेक्टर नंबर 12 उग्राण न्यायालय के सामने, और ये शिव चर्चा एक ही दिन की ही रहेगी 2 बजे से 4 बजे तक। और इसके बाद गुरुजी की अगली से महापुराण कथा प्रयागराज में रहेगी। सेक्टर नंबर 21 पीपल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में रहेगी। त्रिवेणी से महापुराण कथा का नाम रहेगा। आज की वीडियो से जुड़े कोई सवाल हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।